not member of the cabinet and do not attend the cabinet meetings, but sometimes related to the minister's department considered to the cabinet. 1952 में minister of the state was given new designation minister of the cabinet rank. So ये 1957 में earlier designation was restored कर दी गई. तो मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट जो थे 1952 में इसको दे दिया गया. नेक्स्ट रैंक आर द डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं. दे आर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच होते हैं एंड असिस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज़ निभाने में. इट इज़ मस्ट ऑल्सो बी मेंशन हेयर दैट देयर इज़ वन मोर कैटेगरी ऑफ द मिनिस्टर कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट and they are the member of the last category. So they have no department under the control but they are attached to the senior ministers. और 1961-7 में आया था parliamentary secretary. No parliamentary secretary have appointed except the first phase of Rajiv Gandhi. So council of minister including the deputy prime minister and the deputy prime minister appointed by the mostly by political reason. Now अब कुछ difference है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 60 से 70 है, जबकि 15 से 20 ही कैबिनेट होते हैं. ये इंक्लूड करते हैं मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. डिप्टी मिनिस्टर ये इंक्लूड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट डज नॉट मीट द बॉडी ऑफ ट्रांजेक्शनल ऑफ द बिजनेस and it meet the body of the frequently weak to deliberate and decisions regarding the transaction of the government. It collectively function करते हैं. It vested all power but in theory it exercise the practice of the power of the council of minister and thus act for the मतलब ये थ्योरी में होते हैं, ये प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं. इट्स फंक्शन डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट. इट्स डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस एंड बाइंडिंग ऑन देम. तो ये बाइंडिंग होते हैं डिसीजंस कौन से, कैबिनेट के. इट्स इम्प्लीमेंट द डिसीजन दे आर द कैबिनेट. इट सुपरवाइज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजन. ओके, नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है ना, इसको 74 और 75 आर्टिकल में रखा गया है. However, not mentioned in the constitution. Its size determined by the prime minister according to the exigency of the time. तो ये जो साइज वाला मैटर अभी मेंशन नहीं किया गया है, ये पीएम डिसाइड करते हैं. And its classification into a 3-tier body based on the convention of parliamentary government and government of India legislative sanction. The salary allowances are the minister and the member of the council of minister by whatever name called includes the deputy minister. It is collectively responsible to the lower house, but cabinet जो होती है it enforce the collective responsibility to the lower house. ठीक है. Now it was in the 352 में आर्टिकल 352 में कैबिनेट को बताया गया है 1978 में 44 अमेंडमेंट. Thus it did not find a place in original text of the constitution. Now also 352 only defines the cabinet saying the council consisting of the prime minister and COM and does not describe its power, but in other words its role are the political administrative system based on the convention of parliamentary government. Now what is the cabinet? तो राइज ऑफ कैबिनेट की अगर हम बात करें या फिर रोल ऑफ कैबिनेट की हम बात करें, ये एक हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है. चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है, सुप्रीम एग्जीक्यूशन करता है, कोऑर्डिनेटर है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को एंड इसकी एडवाइस बाइंडिंग होती है. चीफ क्राइसिस मैनेजर है, मेजर डिसीजंस लेता है एंड कंट्रोल करता है जितनी भी एक्सरसाइज है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ की एंड ऑल फॉरेन पॉलिसीज़. ठीक है. अब है कि रोल क्या है इनके. ठीक है. तो राम से मुंडे ने कहा कि कैबिनेट इज़ ए स्टीयरिंग व्हील. लोवेल ने कहा कैबिनेट की स्टोन है. एंड मॉरिएट ने कहा था कि कैबिनेट इज़ ए पाइवोट. ग्लैडस्टोन ने कहा कैबिनेट इज़ ए सोलर आर्क. बेकर ने कहा कैबिनेट इज़ द मैग्नेट एंड बैकहॉट ने कहा कैबिनेट इज़ द हाइपन. सो जेनिक्स ने कहा कैबिनेट इज़ द कोर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. कोर जेनिक्स ने कहा था. ठीक है. एंड आमेरिन ने कहा था कैबिनेट इज़ द सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट. तो ये तो कुछ डेफिनेशंस हैं, कभी कभी आ भी जाती हैं तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को देखना होता है. द पोजीशन ऑफ कैबिनेट इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ बिकम ए स्ट्रॉन्ग. रामसे मूर रेफर्ड टू बी द डायरेक्टरशिप ऑफ द कैबिनेट इज बुक ऑफ हाउ ब्रिटेन गवर्न्स एंड अ बॉडी विच इज़ द such power of they may be what described as omnipotent. Okay, so the kitchen cabinet वाला जो टर्म है सबसे पहले, whatever is the government is the majority dictatorship only qualified public the dictatorship of far more absolute than the